क्वेश्चन है आपका, यदि भाग का अर्थ जोड़ना और गुणा का अर्थ घटाना है तो दी गई इक्वेशन का मान किसके बराबर होगा, ये आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। तो आप सभी जानते हो, बोर्ड मास का नियम आप जानते हो। तो सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना होता है, यहां पर ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। उसके बाद आप भागे गुणा और जोड़ बाकी को सोल्व करते हो। तो सबसे पहले यहां पर चिन्ह हम चेंज करेंगे। तो जो इक्वेशन है आपकी 15 गुणा आपका है, तो गुणा का अर्थ क्या होता है, घटाना होता है। माइनस का 9, उसके आगे भाग है, तो भाग का अर्थ क्या होता है, जोड़ना होता है। प्लस किया 12, गुणा का अर्थ घटाना होता है। माइनस का 4 किया और गुणा का अर्थ वापस से घटाना होता है 4, और भाग का अर्थ जोड़ना होता है 4 प्लस 4। तो यहाँ पर सारे चिन्ह हमने चेंज कर दिए हैं। गुणा की जगह हमने माइनस का चिन्ह यूज किया और भाग की जगह हमने जोड़ का चिन्ह यूज किया। तो ब्रैकेट को हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो 15 में से हमने 9 घटाया तो कितना बचा, 6 बचा। 6 प्लस 12 में से हमने 4 को घटाया तो कितना बचा, 8 बचा। इसी प्रकार 4 के अंदर 4 जोड़ा तो कितना हुआ, 8 हुआ, माइनस का 8। इसे हम आगे सोल्व करेंगे। तो 8 इधर प्लस का है, इधर माइनस का है, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और इसके अंदर हमें 6 ऐड करेंगे। तो 6 प्लस 0 कितना होता है, ये आपका 6 होता है। और ये 6 आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 11 विद्यार्थी जिनके नाम है ABCDEFGHIJ के है, अध्यापक की ओर उत्तर दिशा में मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। डी जो एफ के तुरंत बाएं है, सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, ए ई के दाएं दूसरा है, जो एक छोर पर है, जे ए और ए बी का पड़ोसी है, और जी के बाएं तीसरे स्थान पर है, एच डी के बाएं अगला है, और आई के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसके अनुसार सभी को हमें बैठाना है। तो 1 बाई 1 इसे हम बैठाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है आपको कितने विद्यार्थी है, 11 विद्यार्थी है। तो 11 जगह हम फिक्स करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 जगह हमने यहाँ पे बैठा दिया है। और कहा गया है डी जो एफ के तुरंत बाएं हैं और सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर डी को हम बैठाएंगे, डी एफ के तुरंत बाएं हैं। तो डी को हमने यहाँ पर बैठा दिया, जो कि किसके बाएं हैं, एफ के बाएं हैं। और आगे कहा गया है सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो सी को हम यहाँ पर बैठाएंगे, तो इससे 1 2 दूसरे स्थान पर आपका डी आ जाएगा। आगे कहा गया है ए ई के दाएं दूसरा है, ई के दाएं दूसरा है, कौन, ए। तो यहाँ पर ई को हमने बैठाया, ई के दाएं हमें जाना है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। और आगे कहा गया है जो एक छोर पर है, तो ई को हमने यहाँ पर छोर पर बैठा दिया, और इसके दाएं हमने ए को बैठा दिया दूसरे स्थान पर। आगे कहा गया है जे
ए और बी का पड़ोसी है, जो जे है वो क्या है, ए का भी पड़ोसी है और बी का भी पड़ोसी है। तो पड़ोसी तो यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर जे को बैठाएंगे तो इधर ई है, लेकिन पड़ोसी बी होना चाहिए। और आगे कहा गया है जी के बाएं तीसरे स्थान पर है। जी के बाएं कौन से स्थान पर है, तो जी को हम यहाँ पर बैठा देते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर आपका जे आ जाएगा। और आगे कहा गया है एच डी के बाएं अगला है। तो डी को हमने यहाँ पर बैठा दिया है, इसके बाएं कौन बैठा है, एच आपका बैठा है। और आगे कहा गया है आई के दाएं तीसरा है। तो आई के दाएं तीसरा है एच। तो आई आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 नंबर पर आपका एच आ जाएगा। और यहाँ पर आपका एक विद्यार्थी नहीं बैठ पाया, जिसकी जगह यहाँ पर खाली है। तो वो विद्यार्थी कौन सा है, वो के विद्यार्थी है। तो के विद्यार्थी को हम यहाँ पर बैठा देंगे। अब क्वेश्चन में आपसे दाएं से बाएं से कोई से भी नंबर का विद्यार्थी आपसे पूछा जा सकता है, या बीच का विद्यार्थी पूछा जा सकता है। तो बीच का विद्यार्थी कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो बीच का विद्यार्थी आपका आई हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन गया है और इसका आंसर भी हमने निकाल लिया है। क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान पर ही कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है, जिसमें एक नंबर मिसिंग है, और ये दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर सीरीज लिखते हैं, 2, 22, खाली स्थान 122 और 202। तो सबसे पहले हमें 2 से 22 पर जाना है। तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 20 जोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली 122 से हमें 202 पर जाना है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 80 जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने 20 जोड़ा, उसके बाद में हमने 80 जोड़ा। तो 20 के बाद में हम क्या जोड़ सकते हैं, 40, और अगर 60 जोड़ें तो हमारी संख्या पूरी हो जाएगी। क्योंकि 20 बढ़ाकर हम जोड़ते गए, तो हमने यहाँ पर 40 जोड़कर चेक किया और यहाँ पर 60 जोड़कर चेक किया। मतलब 20 में 20 बढ़ाया, फिर से 20 बढ़ाया और फिर से 20 बढ़ाया। तो 22 के अंदर ही हमने 20 जोड़ा। तो आपकी जो 20 बढ़ाकर जोड़ा, तो 22 प्लस 40 कितना हो जाएगा, आपका संख्या 62 हो जाएगी। और 62 में पुनः हमने 60 जोड़ा, तो हम 122 पर पहुंच गए। तो आपके खाली स्थान पर संख्या आ गई 62 आ गई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा।